हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षाएं इस सब्जेक्ट की हुई हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि मैं जो प्रश्न अभी बताने वाला हूं यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कॉमन प्रश्न है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको उत्तर के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे आंसर आप? भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन हेडिंग देना है और हेडिंग देने के बाद इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से एक है। अनुच्छेद 356 के तहत या 356 के अनुसार यदि देश के राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते ही पूरे राज्य का शासन और राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य का नियंत्रण जो है मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं होता है, बल्कि देश के राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है, इस बात का पता जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा चलता है और राज्यपाल ही राष्ट्रपति को सूचित करता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति का सबसे पहला आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू करना। ओके, और यह कब लागू किया जाता है? जब राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि राज्य जो है, कोई भी राज्य, देश का कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो जाती है उस राज्य में, और उस समय राज्य का पूरा शासन व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री के हाथों से चल करके किनके हाथों में चला जाता है? देश के राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। और इस बात का पता कौन बताता है कि राज्य जो है केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है? इस बात का पता किसके द्वारा पता चलता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा पता चलता है। समझ गए ना? इसके बाद है दूसरा नंबर, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे क्या लिखना है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है या सूचना मिलता है कि देश में युद्ध होने की संभावना है या देश में बाहरी आक्रमण होने की संभावना है या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप हमारा देश जो है खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में देश का जो राष्ट्रपति है अपनी देश की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। समझ में आया? नहीं, फिर से आप समझिए। हेडिंग देना है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत
अगर राष्ट्रपति को यह सूचना मिले कि देश में युद्ध होने की संभावना है या हमारा जो देश है वह बाहरी आक्रमण से असुरक्षित है या हमारा सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप हमारा जो देश है वह खतरे में पड़ने वाला है, ऐसी विषम परिस्थिति में देश का जो राष्ट्रपति है वह अपने देश की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 352 के तहत देश में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, जिससे कि हमारा जो देश है वह सुरक्षित रह सके। क्लियर? तो मैं फिर से आपको ऊपर ले जाऊं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल कितना के तहत है? 352। समझ गए ना? इसके बाद है वित्तीय आपात की घोषणा। यह भी एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जो उसे आपातकालीन परिस्थिति में मिलती हैं। किन है? राष्ट्रपति को। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे क्या लिखना है? वित्तीय आपात की घोषणा। इस हेडिंग के तहत हम लिखेंगे कि संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत अगर किसी भी कारण राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि हमारा देश कि किसी भी क्षेत्र या राज्य में वित्तीय संबंधित संकट उत्पन्न हो गया है या वित्तीय संबंधित जो है संकट पैदा होने वाली है राज्य में, तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। समझ गए? वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत आता है। और अगर इसमें बताया गया है कि संविधान अनुच्छेद 360 के तहत अगर किसी भी कारण राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि हमारा देश के किसी भी क्षेत्र या राज्य में वित्तीय संबंधित संकट उत्पन्न होने वाली है या वित्तीय संबंधित संकट पैदा होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में देश का जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा जो है कर सकता है। तो समझ गए इस वीडियो में राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, और दूसरा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, और तीसरा है वित्तीय आपात की घोषणा जो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। ये तीनों का तीनों ही देश के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है अब तक पूछा गया है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिन्हें भी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो सके। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।